हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 30 तक सारा हम सॉल्व कर दिए थे। उसका जो है आपका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो आपका एक्सरसाइज 3 जो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, उसी का क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। नंबर 31 में है, एक मीनार पर जो है वो आपका वो ध्वज खड़ा है। एक मीनार है जिसपे ध्वज खड़ा है, मतलब एक झंडा खड़ा है। तो मान के चलिए ये मीनार है और यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ये क्या है आपका झंडा खड़ा है यहाँ पे। और क्या है, मीनार से 10 मीटर पर जमीन का जो ध्वज है वो 45 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब 10 मीटर पर जो है वो 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो मीनार से मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये मीनार हो गया है ना। आप समझ गए कि यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट ये आपका मीनार का पॉइंट हो। तो ये मीनार से क्या है आपका 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो इधर कुछ बनेगा और क्या है, ये डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, ये 10 मीटर का है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये वाला, ये कितना आएगा आपका 10 मीटर है ना। ये 10 मीटर है आपका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जमीन पर। और ये कोण कितना बन रहा है आपका 45 डिग्री का। और क्या बोल रहा है यहाँ पे, और क्या है आपका जो ध्वज दंड से कर्म से ये 15 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ से जो है यहाँ तक का जो ये वाला कोण होगा, ये छोटा सा, ये कितना होगा 15 डिग्री का है ना। तो इस तरीके का कुछ आपका फिगर बनेगा, समझ गए ना। और क्या बोला आपका ध्वज दंड की जो है वो आपका लंबाई बतावे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का हमको डिस्टेंस बताना। तो देखिए इसको ले लेते हैं ए, इसको बी ले लीजिए, इसको सी और इसको हम डी ले लेते हैं। यहाँ तक समझ गए, ए बी सी डी ले लिए। और क्या है, ये मेरा 10 मीटर है। ए से लेके डी तक का वैल्यू हमको फाइंड करना है। मेरा यहाँ पे ये दिया हुआ है 10 मीटर जो है वो क्वेश्चन से दिया हुआ। तो आप मान लीजिए कि बी डी क्या है आपका, जो ये एक मीनार दिया हुआ है, ये वाला आपका क्या है मीनार है। और ये वाला आपका जो है वो झंडा हो गया, ध्वज दंड है, समझ गए ना, ये झंडा हो गया। तो यहाँ पे हम मेरा क्या है, हम पहले हम निकाल लेंगे इस त्रिभुज में जो है वो, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना, डी बी सी में है ना। तो इधर से ऐसे बंद कर दीजिए, ये एक त्रिभुज दिख रहा है आपका। और क्या है, एक त्रिभुज ये टोटल आ जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं इस त्रिभुज में डी बी सी में। तो यहाँ पे लिखिएगा आप समकोण त्रिभुज DBC में, समकोण त्रिभुज DBC में क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा DB/BC है ना। DB/BC लंब बटे आधार, ये लंब है ये आधार है। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। और DB का वैल्यू मेरा कुछ नहीं दिया हुआ, तो लिख लीजिए DB। और BC का वैल्यू कितना है, 10 के बराबर। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा आपको नीचे 1 आएगा, यहाँ से कर लीजिए तो आएगा DB इक्वल टू 10 के बराबर। जो DB का वैल्यू आएगा, ये मीनार का जो हाइट आएगा ये कितना आएगा, ये आपका 10 मीटर के बराबर आएगा। 10 मीटर आ जाएगा आपका मीनार का जो है वो हाइट आ गया। अब क्या है, मेरा ए से लेके डी तक का वैल्यू पता करना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ABC में निकालेंगे यहाँ पे। तो आप लिखिएगा यहाँ पे अगेन क्या है आपका समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो टोटल क्या है यहाँ पे 45 डिग्री और 15 डिग्री है। तो कोण जो है वो C, जो एंगल C है आपका, वो कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री है ना। ये कितना आएगा 45 15 आपका 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री टोटल मिला के, क्योंकि त्रिभुज क्या हम ABC में बना रहे हैं। तो यहाँ पे tan 60 लगेगा, क्यों, इसलिए होगा tan 60 डिग्री इक्वल टू AB/BC। ये आपका यहाँ से यहाँ तक टोटल और ये BC निकल जाएगा। तो देखिए tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 के बराबर होता है। और यहाँ पे जब AB का जो वैल्यू है, तो यहाँ से DB हम क्या निकाले हैं, यहाँ पे 10 मीटर निकाले हैं ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे AD प्लस क्या हो जाएगा, ये DB के जगह पे 10 लिख दीजिए। यहाँ पे 10 निकाल रहे हैं DB का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब AB का वैल्यू होगा ना AD प्लस DB, तो यहाँ पे लिखेंगे AD प्लस 10। और यहाँ पे जो BC का वैल्यू है, ये मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन से ही 10 मीटर। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 10 मीटर। अब यहाँ से क्या है, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो नीचे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है √3 है, तो यहाँ पे लिखिएगा जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 10√3 इक्वल टू AD प्लस 10 है ना। AD प्लस 10, अब क्या है 10√3, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है ये 10 है, इसको इस साइड ले आ सकते हैं। तो ले आएगा इधर 10 और इधर क्या है AD बच जाएगा। और यहाँ से आप घटा लीजिए इसको, तो घटाइएगा तो क्या लिखेगा 10। और √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732 माइनस 10 इक्वल टू AD के बराबर। अब देखिए इसको जब आप गुना कीजिएगा, यहाँ से 1.732 जो ये मेरा आया है, तो इसको जब गुना करते हैं तो यहाँ से क्या है, ये दशमलव हट के यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना आएगा आपका 17.320 माइनस 10 है ना।
इतना आ जाएगा -10 इक्वल टू AD के बराबर। अब यहाँ से इसको 10 से घटा लीजिए तो कितना आएगा, 10 से घटाइएगा 10, 7.32 मीटर। 7.32 मीटर जो आएगा ये आपका AD का वैल्यू आएगा, ये आएगा आपका 7.32 मीटर के बराबर। तो देखिए यहाँ पे हम √3 का मान पहले क्यों यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, क्योंकि बोर्ड मास में आप जानते हैं जो पहले क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का होता है, उसके बाद क्या है माइनस है, इसलिए यहाँ पे जो होता है, इसलिए हम यहाँ पे पहले गुना किया उसके बाद यहाँ से घटा लिए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर जो है वो 31 सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब इसका। कि क्वेश्चन नंबर 32 में है, एक मनुष्य एक घर के बाहर खड़ा है, मतलब एक मनुष्य एक घर के बाहर खड़ा है, उसने एक खिड़की की चोटी तथा पाद का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो मनुष्य क्या है आपका घर के बाहर खड़ा है, जो है यहाँ पे मान के चलिए यहाँ खड़ा है, और क्या है आपका जो उसका जो चोटी से और क्या है पाद से उन्नयन कोण कितना है, जो है वो 60 डिग्री और 45 डिग्री। यदि उस आदमी का जो घर है वो 10 फुट की ऊंची दूरी पर हो तथा ऊंचाई जो है वो 5 फुट हो, ऊंचाई क्या है इसका 5 फुट है और क्या है 10 फुट की दूरी पे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये आपका 10 फुट हो जाएगा, और ये ऊंचाई मान लीजिए ये 5 फुट है। तो खिड़की की लंबाई ज्ञात करें, तो खिड़की की लंबाई बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो जो कोण बन रहा है ये आपका ये है 10 फुट का, और ये क्या है 5 फुट पे ऊंचाई है, तो आदमी कुछ यहाँ से यहाँ तक जो है वो खड़ा होगा, यहाँ पे खड़ा होगा इस तरीके से, है ना। क्वेश्चन में है उसने एक खिड़की की चोटी तथा जो है पाद से, तो मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक जो हम लिए हैं, तो खिड़की की चोटी से, तो यहाँ टॉप से क्या बन रहा है, जो बना रहा है वो देखिए 5 फुट ये भी होगा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है ये भी 5 फुट का ही होगा। ये वाला क्या होगा, ये सामने वाला भी 5 फुट का होगा। ये तो जानते हैं आप लोग आमने सामने का जो होता है, तो ये क्या होगा 10 फुट है, तो यहाँ भी 10 फुट ले लीजिए। देखिए अब देखिए यहाँ से अब सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है खिड़की की चौड़ी जो है वो चोटी से, चोटी मतलब ये टॉप वाला पार्ट है, यहाँ से क्या बना रहा है पहले 60 डिग्री का बना रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये बन रहा है आपका टोटल 60 डिग्री का। और क्या बोल रहा है यहाँ नीचे वाले पार्ट से जो बनेगा तो उन्नयन कोण क्या कितना है 45 पे बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो होगा ये आपका हो जाएगा आपका 45 डिग्री का। ये हो गया आपका 45 डिग्री का, समझ गए ना, ये हो गया 45 डिग्री का यहाँ से यहाँ तक का टोटल। और ये कितना है, ये जो फर्स्ट वाला था ये 60 का था, और ये छोटा वाला जो देख रहे हैं ये आपका हो गया 45, ये टोटल कितना है 60 डिग्री का, समझ गए। अब इसका नाम लिख लीजिए यहाँ से, इसको A ले लेते हैं, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E और इसको हम F ले लेते हैं, समझ गए, E से F तक। अब मान लीजिए कि जो A से लेके जो B तक का है ये आपका टोटल घर हो गया, है ना, खिड़की उड़की सब लगा के यहाँ से क्या हो गया ये घर हो गया। और क्या A से लेके जो F तक है वो कितना है, ये हो गया आपका खिड़की, यहाँ से यहाँ तक खिड़की का जो चौड़ाई है वो हो गया, समझ गए। और ए से तथा F पॉइंट से जो है वो D पॉइंट पे क्या हो रहा है आपका जो है वो उन्नयन कोण बन रहा है। A और F दोनों से इस पॉइंट से क्या बन रहा है आपका D पॉइंट पे बन रहा है ना, जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री और 45 डिग्री का बन रहा है। और क्या है D का जो है वो उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री और 45 डिग्री दिया हुआ। तो अब यहाँ पे हम पहले किस जो है वो FED में है एक त्रिभुज ये हो गया आपका, और एक त्रिभुज क्या हो गया जो है AD और E हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, दो त्रिभुज यहाँ पे आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ से इसको झांप लीजिए, मतलब यहाँ से आप इसको बंद कर लीजिए तो ये आपका दिख जाएगा, और यहाँ से इसको बीच से हटा दीजिए तो ये आपका जो इस लाइन को मानिए कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AED हो जाएगा एक त्रिभुज। इस तरीके से निकालिएगा तो आपका ये निकल जाएगा। और ये वाला क्या दिख रहा है, ये आपका जो है वो 5 फुट 5 फुट 10 है, तो ये कुछ आयत टाइप का हो जाएगा। तो आप उस तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे खिड़की की लंबाई निकालते हैं पहले, तो आप लिखिएगा यहाँ पे समकोण त्रिभुज क्या है FED में ये समकोण त्रिभुज आपको छोटा वाला दिख रहा है। देखिए ये वाला जो है ये देखिए ये वाला जो दिख रहा है आपका ऑरेंज कलर से, ये हो गया आपका जो है FED में। इस त्रिभुज में निकालिएगा तो कितना है आपका tan 45 डिग्री है छोटा वाला, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका FE/ED। तो यहाँ पे लिखिएगा FE/ क्या है आपका ED। तो tan 45 का वैल्यू 1 के बराबर होता है, और FE का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे लिखिएगा FE। ED का वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 है, 10, और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना आएगा FE इक्वल टू 10 जो है वो 10 फुट है। FE का जो वैल्यू आएगा F से E तक का वैल्यू ये कितना है 10 के बराबर आ जाएगा। ये अभी आएगा आपका 10 के बराबर, 10 फुट के बराबर। अब मान के चलिए अब इस त्रिभुज में निकालते AED में, तो यहाँ पे लिखिएगा आप अगेन क्या है आपका
समकोण त्रिभुज AED में, AED में। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना है, ये आपका 45 था और ये टोटल कितना आपका 60 डिग्री है, हम बताए थे पहले। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू tan 60 डिग्री कितना आएगा, AE/ED, है ना। AE बाई, ये क्या होगा, इसके लिए लंब और ये आधार हो जाएगा, तो AE/ED हो जाएगा। tan क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको ये वाला पार्ट निकालना और ये मेरा दिया हुआ है, इसलिए हम tan का यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, समझ गए ना। तो tan जो है 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 के बराबर होता है। और AE का वैल्यू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 10 मेरा पता है, और क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं आप AF, तो क्या है AF प्लस EF का वैल्यू हम यहाँ पे लाए हैं ना, FE का जो वैल्यू वो 10, तो 10/ED का वैल्यू मेरा नीचे 10 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप, तो यहाँ से कीजिए तो कितना आएगा, 10√3 इक्वल टू AF प्लस 10, यहाँ पे कर लीजिए, इसको इस साइड ले आइए तो क्या आएगा, 10√3 माइनस 10 इक्वल टू AF के बराबर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, 10 गुने 1 दशमलव, यहाँ पे कीजिएगा 1.732 माइनस 10 इक्वल टू AF के बराबर, जो 1.732 यहाँ पे √3 का वैल्यू हम लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे कीजिएगा गुना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 दशमलव इधर आ जाएगा, तो आपका क्या आएगा, आपका 17.320 माइनस 10, और यहाँ से आप इसको घटा लीजिए, तो ये आपका जो है वो आएगा 7.32 फुट के बराबर। 7.32 फुट जो आएगा आपका A से लेके F तक का जो ये वैल्यू आएगा, जो खिड़की का जो बोल रहा है लंबाई, यही आ जाएगा आपका, खिड़की का जो लंबाई यहाँ पे बोल रहा है निकालने, यही आ जाएगा 7.32 फुट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में है, दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ के बीच की दूरी क्या है आपका, 66 मीटर है, और क्या बोल रहा है, एक ही ऊंचाई है, और क्या बोल रहा है, दूसरे की दुगुनी है, मतलब जो दूसरा है उसका दुगुनी है, और क्या बोला, उनके जड़ों को मिलाने वाली रेखा जो है वो मध्य बिंदु पे है, तो शिखरों का उन्नयन कोण दूसरे के जो है पूरक कोण के बराबर, तो उनकी ऊंचाई निकालने, मतलब उसका हाइट बोल रहा है निकाल। तो क्या है, दूसरा वाला क्या है, 2x है, तो यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं हम, क्या है ये 2x मान लीजिए, और देखिए एक छोटा वाला यहाँ पे ले लीजिए, ये इसको x मान लीजिए, है ना, क्योंकि क्या है, अगर एक को हमको क्या करना है, ऊंचाई दुगुना करना है, तो एक को x मान लेते हैं, एक को 2x मान लेते हैं, तभी सॉल्व हो जाएगा। और क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, ये वाला दूरी आपका ये कितना है, 66 है, तो ये लीजिएगा आप 66 मीटर, है ना, 66 मीटर है। और क्या है, जो जड़ों को मिलाने वाली रेखा जो मध्य बिंदु पे जो है उनका उन्नयन कोण बन रहा है, तो इसके मिड पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे इस दोनों के बीच का जो भाग होगा, तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो बीच वाला भाग होगा, तो इस पे क्या बन रहा है, इस पे कोण बन रहा है, इसका उन्नयन कोण बन रहा है, इस तरीके से बनेगा। तो एक मान के चलिए यहाँ थीटा हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, दो कोण के बीच वाला जो बनेगा, तो एक क्या होगा 90 डिग्री के बराबर, एक थीटा के बराबर, यहाँ पे तो क्या है, ये 66 है, तो यहाँ का और यहाँ का डिस्टेंस हमको क्या हो जाएगा, यहाँ से आप इसका जो कर लीजिए भागा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 33 मीटर का, और यहाँ से यहाँ तक का भी हो जाएगा आपका 33 मीटर का, हो जाएगा ना, दोनों का जब आधा कीजिएगा, तो इस तरीके से मेरा 33 मीटर आ गया। और क्या है, ये थीटा है, और यहाँ से ले लीजिए आप, नाम लिख लीजिए A, इसको B, इसको C, इसको D, और इस पॉइंट मिड पॉइंट को हम E पॉइंट लिए हैं, समझ गए, इस तरीके से सॉल्व किया। अब देखिए, अब जिस तरीके से हम माने हैं इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा ये लैंग्वेज वाला भी क्वेश्चन है, और आपको जो है वो लिखना इसको जरूरी हो गया। यहाँ पे देखिए, तो लिखिएगा आप यहाँ पे, माना कि ए बी और सी डी क्या है, यहाँ पे दो ऊर्ध्वाधर क्या है, स्तंभ है, दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है ना, स्तंभ है, जो कि क्वेश्चन से दिया हुआ स्तंभ है। और क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि ये सी डी यहाँ पे हम x मान लें और ए बी 2x माने हैं, हम अपने इस क्वेश्चन के जो दिया हुआ है इसलिए, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपका, माना कि सी डी इक्वल टू x मीटर, और क्या है यहाँ पे ए बी, इसलिए ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x मीटर, है ना, ये चीज़ हो जाएगा, आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पे दुगुना हमको दिखाना हम। तो अब क्या करते हैं हम, B से लेके E तक का वैल्यू, और क्या है E से लेके D तक का वैल्यू, जब इसका जब आधा कीजिएगा तो 66
बाई 2 यहाँ से करिएगा तो क्या, तो 2 तिया 6 और 6 मतलब 33 मीटर का आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, 33 इक्वल टू 33 के बराबर, इस दोनों का वैल्यू 33 के बराबर हो जाएगा दोनों का, क्योंकि यहाँ से हम पहले यहाँ पे किए हैं तो कितना आया है 33 मीटर आ जाएगा। अब देखिए, अब सॉल्व कीजिए ये इस त्रिभुज में ए बी ई में, उसके बाद क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज हो जाएगा सी डी ई में। तो इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा आप समकोण त्रिभुज, क्या है समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में। तो इस वाले को आप यहाँ से कर दीजिए ब्लैंक, और ये वाला देखिए ए बी ई में, ए बी ई में क्या होगा यहाँ पे टेन, पहले क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या लिखिएगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी ई, है ना। आप लोग जानते हैं ना यहाँ पे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्यों यहाँ पे किया है, ये क्या हो गया टोटल 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको कीजिएगा तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसको क्या लेते हैं थीटा के बराबर लेते हैं। तब इसका क्या एक दोनों का क्या यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया है, एक दोनों का जो है वो पूरक कोण है। तो पूरक कोण में क्या होता है 90 डिग्री माइनस थीटा में लिखते हैं, और एक क्या होता है थीटा के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं, समझ गए ना। अब देखिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप यहाँ पे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ पे ए बी बाई बी ई, ए बी बाई बी ई। तो ए बी का वैल्यू क्या लिए हम यहाँ पे 2x लिए हैं, तो 2x ले लीजिए, और बी ई का वैल्यू मेरा 33 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लीजिए 33 के बराबर। देखिए क्वेश्चन में जो है यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है। देखिए क्वेश्चन में ये 60 दिया हुआ है, समझ गए। तो यहाँ भी 60 कर लीजिए, इसको भी 30 और इसको भी 30 कर लीजिए, इस तरीके से सारा ये 30 हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन में देखिए ये 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 30 कर लीजिए सब में, तो 30 कीजिएगा यहाँ पे, तो बी ई का वैल्यू भी 30 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 60 है, समझ गए ना। तो अब देखिए इस त्रिभुज का तो मेरा निकल गया, अब क्या है हम इस त्रिभुज में निकालते हैं सी डी ई में। तो यहाँ पे लिखिएगा अगेन क्या है आपका समकोण त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में। यहाँ पे सी डी ई में जब निकालिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू सी डी बाई ई डी, सी डी बाई ई डी। तो यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा और सी डी के जगह एक्स लिए हैं, तो नीचे एक्स और ई डी का वैल्यू यहाँ पे मेरा क्या है 30 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक सेकेंड इक्वेशन ये हो गया, और ये वाला क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। यहाँ तक समझ गए ना। अब क्या कीजिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप लिखिएगा समीकरण 1 गुने समीकरण 2 से, समीकरण 1 गुने समीकरण 2 से। तो ये क्या आ जाएगा आपका समीकरण टेन थीटा गुने क्या है आपका टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, और क्या है आपका जो है वो कितना है 2x/30, 2x/30 गुने x/30। अब देखिए अब बनाने वाला है, देखिए यहाँ पे जब कीजिएगा ये, तो देखिए टेन थीटा है तो यहाँ पे लिखिएगा टेन थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिखिएगा आप कॉट थीटा, समझ गए ना। अब देखिए ये क्या है 2x गुने x क्या हो जाएगा आपका 2x², यहाँ पे इक्वल का साइन है, ये या का साइन है, और ये इक्वल का साइन है। 2x² बाय 3 तिया 9 मतलब 900, 3 तिया 900 आ गया। अब देखिए टेन गुने कॉट का वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर, तो ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा आपका 2x² बाय 900। यहाँ तक समझ गए टेन थीटा गुने कॉट थीटा का वैल्यू 1 के बराबर होता है, इसलिए लिए हैं। और ये क्या है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा के बराबर होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिए ये चीज़, समझ गए। अब देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे करते हैं। तो जब यहाँ पे क्या है 1 है तो नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा यहाँ से, तो कितना आएगा 2x² इक्वल टू 900 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे x² इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 900/2, यहाँ से काट लीजिए तो कितना आएगा आपका 450 आ जाएगा ना। 900 का आधा होता है ना 450, तो 450 आ जाएगा। अब क्या है मेरा x² के टर्म में है, तो यहाँ पे लिखिएगा आप x² इक्वल टू ये क्या आ जाएगा अंडर रूट में चल जाएगा, अंडर रूट 450। जब x का वैल्यू लाइएगा तो आएगा x इक्वल टू 15 अंडर रूट 2 के बराबर का वैल्यू 15√3। ये हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि x का जो है ये स्क्वायर में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जब स्क्वायर से जब हटाइएगा तो क्या आ जाएगा आपका 450 है। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है आपका 225 होता है ना। 15 का स्क्वायर 225, 225 दूना क्या कितना होता है 450, 225 दूना 450 होता है, इसलिए हम 2 को ये अंडर रूट में लिखे हैं, इसलिए 15√3 क्या आएगा मेरा x का वैल्यू। अब क्या है मेरा यहाँ पे जो x का वैल्यू लिए है यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। तो देखिए ये वाला क्या हो जाएगा आपका, वो है आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 15√2, और ये क्या है यहाँ पे 2x है, तो 2x के जगह यहाँ पे क्या x का वैल्यू रख दीजिए 2 गुने 15√2, तो 15 दूनी 30√2, 30√2 क्या है 30√2 मीटर इसका आ जाएगा, और इसका आएगा 15√2 मीटर, समझ गए। तो एक का आंसर हो जाएगा आपका
15√2 और दूसरे का क्या हो जाएगा 30√2। क्वेश्चन नंबर 33 इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। थोड़ा सा ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था, तो इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब इसका। क्वेश्चन नंबर 34 का पहला में है, दो भूमि केंद्रों के मापने का एक कृत्रिम उपग्रह के उन्नयन कोण क्या है, एक ही ओर जो है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री पे बन रहा है। तो यदि कोण के बीच की दूरी जो है वो, केंद्रों के बीच की दूरी कितना है 400 किलोमीटर। तो उपग्रह की जो है वो आपका ऊंचाई निकालने, तो उपग्रह का जो ऊंचाई होगा वो क्या होगा, वो जो नापने वाला जो है वो उपग्रह, जो उन्नयन कृत्रिम उपग्रह जो है उसका जो आर्टिफिशियल जो निकालते हैं ना आप सैटेलाइट, उसका जो है वो आपका पता करना है कि कितना होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का क्या है, ये आपका हाइट हो जाएगा कुछ, मान लेंगे यहाँ पे। और क्या है, बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ जो बीच की दूरी है ये आपका 400 मीटर है, जो है वो दो केंद्रों के बीच की दूरी। तो एक केंद्र से एक केंद्र मान लीजिए यहाँ होगा और एक केंद्र से एक केंद्र यहाँ होगा, तो ये वाला दूरी ले लीजिए आप 400 जो है वो किलोमीटर है। 400 किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ। और ये क्या है आपका जो है वो उपग्रह की ऊंचाई यहाँ पे हमको पता करना है, मतलब ये वाला उपग्रह की ऊंचाई हो जाएगा। और एक कोण जो है वो एक ही दिशा में, एक ही ओर, तो यहाँ से यहाँ तक का ये कोण जो बन रहा है, ये बन रहा है आपका 60 का है, और एक बन रहा है यहाँ पे ये पॉइंट का बन रहा है ये 30 डिग्री का बन रहा है, समझ गए। यहाँ पे 30 और ये 60 और इसके बीच का दूरी ये 400 है। तो मेरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक का भी पॉइंट मालूम करना पड़ेगा, तब तो ये वाला मालूम होगा। तो यहाँ पे ले लीजिए ये ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी ले लेते हैं। इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। और ये वाला क्या है आपका x किलोमीटर, आप यहाँ पे इसको मान लीजिए। तो उपग्रह की ऊंचाई मतलब a से लेके b तक का जो वैल्यू है ये हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो मान लीजिए कि ए बी जो है आपका यहाँ पे a से लेके b तक का जो वैल्यू है ये क्या हो गया, उपग्रह का ऊंचाई हो जाएगा। और ये d पॉइंट और c पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्या है आपका 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे, है ना। और क्या है सी डी जो है, ये c से लेके d तक हम यहाँ पे 400 वैल्यू माने हुए हैं, समझ गए। क्वेश्चन से ही यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए 400 किलोमीटर माने। तो बी से लेकर डी तक का वैल्यू हमको एक्स का भी वैल्यू यहाँ पे निकालना है, जो एक्स हम यहाँ पे माने। तो देखिए यहाँ पे आप लिखिएगा, आप माना कि देखिए पहले लिखिएगा यहाँ पे समकोण त्रिभुज क्या है ए बी डी में, है ना, ए बी डी में, इस समकोण में देखेंगे। उसके बाद ये टोटल वाला लेंगे, तो ए बी डी में जो है वो क्या है tan 60 है। तो यहाँ पे लीजिएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी डी। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 के बराबर। और ए बी का वैल्यू मेरा यहाँ पे कुछ नहीं पता है, तो यहाँ पे लीजिएगा ए बी, और यहाँ पे बी डी का वैल्यू हम एक्स माने, तो लिखिएगा यहाँ पे एक्स, नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कर लीजिए, तो कितना आएगा x√3, और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे कीजिएगा तो ए बी के बराबर। तो ए बी का वैल्यू कितना आया मेरा, x√3 के बराबर आ गया। ये इक्वेशन 1 ले लीजिए आप। इसी तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे ए बी सी में, तो यहाँ पे लिखिएगा अगेन समकोण त्रिभुज कितना है ए बी सी में, तो ए बी सी में क्या है आपका 30 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखिएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे ए बी बाई बी सी। तो यहाँ पे आएगा ए बी बाई बी सी, टोटल लेंगे यहाँ पे। और tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, और ए बी का वैल्यू यहाँ पे ए बी है, और बी सी के जगह देखिए यहाँ पे x + 400 लिख सकते हैं, x + 400। तो यहाँ पे लिखिएगा x + 400। यहाँ पे देखिए अब ए बी का वैल्यू यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे पुट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से जब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या लिखिएगा 1/√3, और ए बी की जगह क्या है x/√3, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा x/√3, और यहाँ पे क्या है फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे वैल्यू पुट किए हैं, समझ गए। यहाँ पे लिखिएगा x + 400। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना आएगा x√3, यहाँ पे √3 है, x√3 गुने √3 इक्वल टू x, यहाँ पे कीजिएगा 1 है तो x + 400 आ जाएगा ना, x + 400। अब यहाँ से कीजिए तो √3 गुने √3 3 के बराबर होता है, तो कितना आएगा 3x इक्वल टू x + 400। अब यहाँ पे देखिए x वाले को हम एक साइड कर लेते हैं, और जो ये वाला है कांस्टेंट टर्म इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ लिखिए 3x - x इक्वल टू 400, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 2 के बराबर, तो मतलब 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 400 के बराबर। तो यहाँ से आप x का वैल्यू लिखिएगा तो कितना आएगा x इक्वल टू 400/2, यहाँ से काट लीजिए तो ये कितना आएगा 200 के बराबर, है ना। तो यहाँ पे मेरा x का वैल्यू कितना आया है 200 के बराबर आया। तो अब जो हम माने हैं यहाँ पे b से लेके d तक का वैल्यू ये कितना आएगा मेरा 200 के बराबर। तो इसलिए आप लिखिएगा यहाँ पे उपग्रह का जो है, उपग्रह का जो ए बी का जो है वो ए बी की ऊँचाई,
ए बी की ऊंचाई, तो ए बी का इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या लिखे, x√3 के बराबर। तो ए बी इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का तो दूरी मेरा x का कितना आएगा 200 के बराबर, और ए बी का वैल्यू हम इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं। ए बी इक्वल टू क्या है x√3 के बराबर, ए बी इक्वल टू हम इक्वेशन 1 से लिखे हैं x√3, और देखिए x का वैल्यू हम यहाँ पे लाए हैं 200, x का वैल्यू कितना आया है 200, तो x के जगह आप लिख लीजिएगा यहाँ पे 200√3। देखिए अगर आंसर आपका इस टर्म में है तो लिख लीजिए 200√3, अगर इस टर्म में नहीं है तो क्या होगा 200 गुने आप यहाँ पे √3 का वैल्यू डाल दीजिए, कितना होता है 1.732, यहाँ से आप गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा तो कितना आएगा 17 दूनी 34 और 3 दूना 6, तो मतलब कुछ इस टर्म में आएगा कि आप यहाँ पे लिखिएगा यहाँ पे 34 17 दूनी 34 6 पॉइंट, ये क्या आ जाएगा आपका 00 के बराबर है ना। 1.73 दो अंक के लिए लीजिए, यहाँ पे 1.73 ले लीजिए, तो यहाँ से गुना कर लीजिए तो इस टर्म में आ जाएगा। और क्या है यहाँ पे जब यहाँ से जब दशमलव जब इसको क्या लाए हम, ये सारा हम देखिए इसको जब आप किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो ये कितना आएगा 3416 किलोमीटर जो आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा, 3416 जो है वो किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 34 का पहला है। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 का दूसरा में है, किसी नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब एक टीवी टावर खड़ा है ऊर्ध्वाधर, और क्या बोल रहा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के उसी बिंदु पे, मतलब एक बिंदु पे है वो दूसरे तट पे टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मान के चलिए यहाँ पे एक टावर है और उसका कोण क्या बन रहा है, यहाँ पे ये 60 डिग्री बन रहा है, ये वाला कोण 60 डिग्री बन रहा है। बोल रहा है उसी तट के उस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक आप ले लीजिए ये 20 मीटर की दूरी पर, क्या बोल रहा है उस बिंदु से मीनार के बनाने वाली रेखा का स्थित एक अन्य बिंदु का जो है वो टावर है जिसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो फिर उन्नयन कोण इसका 30 डिग्री है, तो ये वाला कितना है, ये 30 डिग्री के बराबर है। और क्या बोल रहा है टावर की ऊंचाई निकालने, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो निकालना है, और बोल रहा है नहर की चौड़ाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हमको निकालना है, और पहले ये टावर की ऊंचाई निकालना है। तो इसका नाम ले लीजिए ए, इसको ले लेते हैं बी, इसको सी, और इसको हम डी ले लेते हैं। तो मेरा वैल्यू क्या निकालना है, यहाँ पे जो टावर की ऊंचाई क्या है ए से बी हो जाएगा, और जो नहर की चौड़ाई है वो क्या होगा बी से लेके सी तक का वैल्यू हो जाएगा, समझ गए। और इस दोनों के बीच का यहाँ पे दिया हुआ है ये 20 दिया हुआ है, इस तरीके से आप बनाइए। अब 20 से डी तक का कुछ नहीं पता है तो यहाँ पे हम x ले लेते हैं, x मीटर के टर्म में है ना, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो x से आ जाएगा मेरा जल्दी। तो देखिए आप यहाँ पे समकोण त्रिभुज क्या है आपका ए बी सी में क्या आ जाएगा ए बी सी में ये वाला कितना है आपका जो है वो 60 डिग्री वाला है, तो लिखिएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बी बाई बी डी है ना। त्रिभुज ए बी डी में पहले बना लेते हैं, उसके बाद ए बी जो है वो इसमें बनाएंगे, ए बी सी में बनाएंगे, समझ गए। तो ये क्या आ जाएगा ए बी, और यहाँ पे क्या है आपका बी से लेके सी डी तक का वैल्यू हम क्या माने हैं एक्स माने हैं। तो यहाँ पे जो tan जो है वो 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 के बराबर होता है ना, और ए बी का वैल्यू हमको यहाँ से निकालना है, तो लिख लीजिएगा ए बी, और बी डी का वैल्यू हम यहाँ पे एक्स लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा एक्स के बराबर, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो कितना आएगा ए बी इक्वल टू x√3 मीटर आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए इसको, इसी तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए, लिखिएगा अगेन क्या है आपका समकोण त्रिभुज, इस त्रिभुज में 30 डिग्री वाले में हम बनाते हैं तो क्या आ जाएगा ए बी सी में, तो यहाँ पे लिखिएगा आप समकोण त्रिभुज क्या है आपका ए बी सी में, इसमें टोटल वाला लिखेंगे तो कितना है tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा ए बी बाई से लेके बी सी, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 के बराबर होता है, और ए बी का वैल्यू हमको यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप ए बी, और बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा x+20 हो जाएगा ना, x+20 क्योंकि ये x माने और ये 20 मेरा क्वेश्चन से दिया। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कर लीजिए तो क्या लिखिएगा आप ए बी के जगह पे यहाँ पे √3 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा ए बी √3 इक्वल टू x+200 है ना। अब यहाँ पे ए बी के टर्म में लिखिए तो ए बी इक्वल टू x+200, और √3 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा x+200 √3, तो ये आ जाएगा आपका एक ए बी का वैल्यू, इस तरीके से ए बी का। तो इसका इक्वेशन 2 ले लीजिए है ना, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इसका लिए। तो देखिए अब सॉल्व कीजिए इसको, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम समीकरण 1 और 2 से
क्या कीजिए, दोनों को इक्वेट कीजिए, क्योंकि ए बी दोनों बराबर है तो दोनों को हम यहाँ पे इक्वल लिखेंगे। तो क्या लिखेगा, ए बी जो है यहाँ पे दोनों बराबर है, यहाँ पे जो है वो इसका वैल्यू अलग है, इसका वैल्यू अलग है, तो दोनों को हम इक्वेट करेंगे तब ना पता चलेगा दोनों में कितना मेरा वैल्यू आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहले लिख लीजिए एक्स प्लस जो है ये, सॉरी यहाँ पे 200 नहीं है, यहाँ पे 20 आएगा, समझ गए, 200 मेरा लिखा गया, यहाँ पे 20 मीटर हम लिए हैं, समझ गए, एक्स प्लस 20 मीटर है तो यहाँ पे 20 है, तो x का वैल्यू यहाँ पे लिखिएगा, x प्लस जो है आ जाएगा 20 बट्टे नीचे क्या आ जाएगा 20, और नीचे क्या है आपका √3 है ना, √3। और फर्स्ट वाले में देख लीजिए यहाँ पे क्या है x√3 नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर लीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो नीचे 1 है तो क्या आएगा x प्लस 20 इक्वल टू x√3 गुने √3 के बराबर, यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 20 इक्वल टू 3x के बराबर आ जाएगा ना। तो अब इसमें क्या करते हैं, x वाले को एक साइड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 3x, यहाँ पे जो है वो x प्लस 20 दिया हुआ है तो यहाँ पे जो है वो 20 इधर ले लीजिए, और ये क्या है 3x, यहाँ पे x को इस साइड ले चलते तो -x आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से कीजिएगा। और देखिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ चलते हैं इसका, तो क्या आ जाएगा 20 इक्वल टू यहाँ पे जो 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x के बराबर, तो क्या आएगा x इक्वल टू 20/2 काट लीजिए तो कितना आएगा 10 मीटर, x का जो वैल्यू आएगा वो 10 मीटर। तो b से लेकर d तक का वैल्यू कितना आएगा आपका 10 मीटर के बराबर। तो यहाँ पे मेरा पता चल गया ये 10 मीटर आ गया। अब क्या है, मेरा a से लेके b तक का वैल्यू हमको पता करना है। बी डी का वैल्यू तो हमको पता चल गया, जो नहर की चौड़ाई है वो कितना है, ये वाला था b से लेके d तक का। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे नहर की चौड़ाई क्या लाए हैं यहाँ पे हम 10 के बराबर, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर। अब क्या है मेरा टावर की ऊंचाई, तो लिखिएगा यहाँ पे टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई में हमको निकालना, तो टावर की ऊंचाई के लिए जो इक्वेशन लिखे हैं वो क्या है, टावर की ऊंचाई का जो ए बी का वैल्यू है x√3 के बराबर, तो यहाँ पे लिखिएगा x, देखिए यहाँ भी आप वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं, समझ के x प्लस 20/√3 कीजिएगा तब भी आ जाएगा। लेकिन √3 में मेरा ये हो जाएगा, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या है जब कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए x√3 में लिखते हैं, तो x√3 में लिखिएगा ए बी इक्वल टू क्या है x√3, ए बी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। x के जगह मेरा कितना है 10√3, यहाँ पे जो है वो √3 का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो आप डाल दीजिए 1.732, नहीं तो क्या हो जाएगा आपका जो यही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये 10√3, और एक आंसर ये हो जाएगा नहर की चौड़ाई जो है वो 10 मीटर के बराबर। क्वेश्चन नंबर 34 का दूसरा है, ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन था लेकिन इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब इसका। क्वेश्चन नंबर 35 में है, किसी मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा जो है वो ए और बी की दूरी पर स्थित है, जिसमें बोल रहा है दो क्रमशः बिंदु पी और क्यू से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो पूरक कोण है 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है उसको हम पूरक कोण बोलते हैं, समझ गए। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB के बराबर है। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हम जो लिए हैं ये मीनार ले लेते हैं, ये मीनार का हाइट होगा कुछ, और क्या है आपका जो है वो पूरक कोण जो है वो P और Q के टर्म में है। तो देखिए ये वाला जो है ये यहाँ से यहाँ तक जो लिए हैं तो ये पॉइंट ले लीजिए आप P के टर्म में है ना, और एक जो होगा वो Q के टर्म में होगा। तो एक क्या है वो उन्नयनी कोण है, तो यहाँ से यहाँ तक फिर आगे इसको बढ़ा दीजिए, तो इसको यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट होगा ये Q पॉइंट होगा है ना, और A से लेके हम B तक का पॉइंट ले लेते हैं, ये मेरा जो है वो मीनार ले लीजिए आप। मान लीजिए कि ये चीज़ जो है आपका मीनार है, और ये क्या है जो है वो P और Q ये दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है आपका जो है वो A तथा B, A और B जो है दूरी पर स्थित है, तो A और B के दूरी पर स्थित है, तो यहाँ से ये वाला क्या है ये A हो गया है ना, और टोटल क्या बोला ये B की दूरी पर स्थित है, और दूसरी जो है वो B की दूरी पर स्थित है। तो मान के चलिए यहाँ से ये वाला टोटल ये इसमें दिया हुआ है ये B की दूरी पर स्थित है, समझ गए। A लिए हैं और एक B के लिए, तो एक A के लिए ये लिए और ये B के लिए हैं, समझ गए ना। तो मान लीजिए कि ए बी आपका मीनार है, और ए और बी ये क्या है दोनों के बीच का जो है वो दूरी है। जो P पॉइंट और Q पॉइंट है वो मीनार का जो ये टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट से क्या हो रहा है जो उन्नयन कोण बन रहा है, जो कि वो 9 हो जाएगा। ये वाला ले लीजिए, ये जो है वो पूरक कोण है ना, पूरक कोण दिया हुआ। पूरक कोण क्या हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, लिखते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जो 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये क्या है आपका थीटा है, एक थीटा है। तो इस तरीके से आप फिगर बना लीजिए इसका। फिगर में ही आपका आधा से ज़्यादा सॉल्यूशन हो गया। तो देखिए अब क्या बनाएंगे हम यहाँ पे ए बी पी में एक बार लिखेंगे, और उसके बाद एक हो गया ए बी क्यू में, इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। तो आप सॉल्व कीजिएगा तो लिखिएगा यहाँ पे समकोण
समकोण त्रिभुज, जो चीज़ माने हैं उसको आप लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, माना कि जो ए बी वगैरह जो माने हैं यहाँ पे ए बी जो दूरी है ये सब चीज़ें आप मान के लिख लीजिएगा, समझ गए। और देखिए समकोण त्रिभुज यहाँ पे लिखिएगा, त्रिभुज ए बी पी में क्या है यहाँ पे tan 90 डिग्री थीटा, तो यहाँ पे लिखिएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ए बी बाई ए हो जाएगा ना, ए बी बाई ए, ये हो गया आपका लंब और ये हो गया इसका आधार, है ना, लंब बटे आधार फॉर्मूला लगाते हैं ना, क्योंकि मेरा क्या निकालना है यहाँ पे ऊंचाई का जो है वो टर्म में निकालना है, मीनार की ऊंचाई मतलब ए से लेके बी तक का वैल्यू हमको निकालना है, इसलिए वो उसको हमको अंडर रूट ए बी के फॉर्म में हमको दिखाना है, इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को लिखे, समझ गए ना। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है ए बी बाई ए, तो इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। इसी तरीके से आप फिर सॉल्व कीजिए, तो लिखिएगा यहाँ पे अगेन क्या है आपका समकोण त्रिभुज क्या है आपका ए बी क्यू में, चलिए लिखिएगा ए बी क्यू में जब सॉल्व कीजिएगा तो ये टोटल वाला आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा tan थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मेरा ये वाला ऊंचाई के लिए जो निकालना है ये, तो ये हो गया आपका जो है ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं tan थीटा, समझ गए ना। फॉर्मूला किस लिए लिखते हैं ये चीज़ भी समझना जरूरी है। तो क्या हो गया tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे आधार मतलब ए बी बाई बी क्यू, तो यहाँ पे लिखिएगा ए बी बाई क्या हो जाएगा बी क्यू, tan थीटा की जगह tan थीटा फिर लिख लीजिए, और ए बी का वैल्यू हम क्या है ए बी का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो लिख लीजिएगा ए बी, और बी से लेके क्यू तक का वैल्यू हम क्या माने हैं बी माने हैं, यहाँ से टोटल लिख लीजिएगा यहाँ पे बी, इसका ले लीजिए इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये हो गया। तो अब क्या करेंगे हम फर्स्ट को सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब देखते हैं क्या था। यहाँ पे लिखिएगा आप समीकरण 1 गुने समीकरण 2 से, दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, तब ना जो है वो जो tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा और ये tan थीटा के फॉर्म में आएगा, मतलब 1 के टर्म में आएगा, तब यहाँ से कटने के बाद कुछ आ सकता है यहाँ पे वैल्यू, तो इसलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो लिखिएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या है गुने tan थीटा, है ना, tan थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ पे जो है वो ए बी बाई ए है, और यहाँ पे क्या है ए बी बाई इसका जो लिखे हैं ए बी बाई भी, ये इक्वेशन देखिए और ये इक्वेशन देखिए, समझ गए। तो यहाँ पे लिखिएगा ए बी बाई जो है क्या है पहले में ए है और उसके बाद क्या हो जाएगा गुने ए बी बाई बी, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा गुने tan थीटा इक्वल टू, अब देखिए कॉट गुने tan आ गया, और ए बी है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, और नीचे क्या है ए बी है तो इसको लिख लीजिएगा आप ए बी के टर्म में। अब क्या आ गया tan और कॉट का वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर होता है, तो 1 गुने क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाय ए बी। अब देखिए यहाँ से अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, नीचे 1 है तो नीचे 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा नीचे 1 आएगा तो क्या लिख सकते हैं आप ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी के फॉर्म में, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी के फॉर्म में। अब देखिए स्क्वायर जब इसको इधर ले चलिएगा तो क्या लिखेगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ये देखिए ए बी का वैल्यू ए से लेकर बी तक का हम मीनार की क्या माने थे ऊंचाई माने थे, जिसका वैल्यू क्या है अंडर रूट 2 के टर्म में, तो यही हो गया आपका जो है वो क्या है मीनार का जो है वो ऊंचाई हो जाएगा अंडर रूट ए बी। ये चीज़ यहाँ से क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, यही चीज़ आपको यहाँ पे प्रूव्ड करके दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 35 आप इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अब इसका। क्वेश्चन नंबर 36 में है एक मनुष्य जो नदी के किनारे एक पहाड़ी पर खड़ा है, मतलब एक मनुष्य जो नदी के किनारे क्या है पहाड़ी पर खड़ा, बोल रहा है ठीक नीचे के किनारे की ओर समरूप वेग से, मतलब जो उसी वेलोसिटी से जो है वो क्या हो रहा है पानी के जहाज का अवनमन कोण उसको 30 डिग्री दिखता है। मान के चलिए यहाँ है और क्या है आप नदी के किनारे है, उसका अवनमन कोण ये दिखता है इसको जो है वो 30 डिग्री पे। यदि 6 मिनट बाद यह अवनमन कोण जो है वो 60 डिग्री हो जाता है, मतलब यहाँ से ये 60 डिग्री हो जाता है, ये वाला कितना है 60 डिग्री हो जाता है, तो जहाज की पहली स्थिति में किनारे तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे मान के चलिए कोई आदमी यहाँ से देख रहा है, ये नदी का जो है वो किनारा है, और यहाँ से कोई आदमी मान के चलिए इस जहाज़ को देख रहा है, तो देखने में क्या हो रहा है वो कितना ये हो रहा है आपका जो है वो, समझ गए ना। तो आदमी आपका देख रहा है जो क्या बोला है पहाड़ी पर खड़ा है, मतलब ये पहाड़ है और यहाँ पे ये खड़ा है, समझ गए ना, यहाँ पे ये आदमी खड़ा है, समझ गए ना, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, तो यहाँ से जो है ये देख रहा है, तो एक बार में 30 डिग्री दिखता है, और 6 मिनट बाद देखिए 6 मिनट के बाद क्या हो रहा है ये 60 डिग्री होता है, मतलब जो जहाज़ है वो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर लेता है, समझ गए ना। यहाँ से नहीं देख रहा है क्योंकि ये अवनमन कोण में ऊपर से ही देखते हैं, समझ गए ना। आप तो जानते होंगे कि अवनमन कोण में जो कोई भी ऑब्जर्वर होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, इसलिए ऑब्जर्वर यहाँ होगा, जो दर्शक होगा ये यहाँ होगा।
तो देखिए यहाँ से देख रहा है तो इसको ले लीजिए ए पॉइंट, इसको बी ले लीजिए, इसको सी और इसको डी ले लीजिए, समझ गए। और 6 मीटर में यहाँ 6 मिनट में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय कर रहा है। तो मान लीजिए कि ए बी क्या है, जो मनुष्य जो है ये पहाड़ी पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है कोई, और मान लीजिए कि सी पॉइंट और डी पॉइंट पे क्या हो रहा है, जो अवनमन कोण जो है वो उसको दिखता है यहाँ से। और सी से लेके डी तक की दूरी तय करने में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में इसको क्या लग रहा है, 6 मिनट का समय लग रहा है, 6 मिनट का समय लग रहा है। तो आपका बी से लेके डी तक की दूरी तय करने में जो है वो टोटल समय जो होगा वो कितना लगेगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन ये होगा। तो देखिए आप पहले हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में निकाल लेंगे, उसके बाद क्या होगा ए बी डी में निकालेंगे। तो आप लिखिएगा यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कितना है, tan 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस हो जाएगा, ये लंब और ये आधार होता है। तो tan में क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटे आधार, क्योंकि मेरा इधर जा रहे हैं तो ये वाला निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी, है ना, ए बी बाई बी सी, ये वाला पॉइंट, क्योंकि हमको इतना ही देखना है, समझ गए, इतना ही आप त्रिभुज में अभी देख रहे हैं। तो ए बी का जो वैल्यू है ये मेरा देखिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 के बराबर, और ए बी का वैल्यू हमको नहीं पता है और बी सी का भी नहीं पता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ए बी बाई बी सी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा, ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 बी सी के टर्म में ये आ गया आपका ए बी का वैल्यू। इस तरीके से बनेगा, तो इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। इस तरीके से अगेन हम ए बी डी में निकालिएगा, लिखिएगा आप अगेन समकोण त्रिभुज क्या है आपका ए बी डी में, ये टोटल लिखेंगे ए बी डी में, क्योंकि पहले 30 डिग्री रहता है फिर 60 होता है ना। तो ए बी डी में क्या आएगा आपका tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी। तो देखिए tan 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/√3 और ए बी का जो वैल्यू है यहाँ पे, ए बी का जो वैल्यू है ये मेरा कितना है, कुछ नहीं है। तो ए बी और बी डी का वैल्यू जो है यहाँ पे, तो बी डी के जगह पे है, तो बी डी का भी वैल्यू हमको कुछ नहीं पता, तो यहाँ पे बी डी लिख लीजिएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो लिखिएगा बी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी √3, बी डी का वैल्यू ए बी √3, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए बी का वैल्यू पता है, यहाँ पे मेरा बी डी का वैल्यू पता नहीं, ये बी सी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे पुट कीजिए ये वैल्यू, तो आप लिखिएगा यहाँ पे समीकरण 1 से ए बी का जो है वो ए बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समझ गए, जब इसका वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन क्या है, ए बी इक्वल टू क्या है, √3 बी सी, है ना। अब क्या है यहाँ पे जो बी डी का जो वैल्यू है, ये इक्वेशन तो 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है बी डी इक्वल टू ए बी √3, तो ये वाला जो वैल्यू है ये इसमें पुट कीजिए इक्वेशन सेकेंड में, ये इक्वेशन सेकेंड है। तो देखिए यहाँ पे जब पुट कीजिएगा इसका वैल्यू, तो क्या लिखिएगा आप, ए बी के जगह √ क्या है आपका बी सी है, तो यहाँ पे लिखिएगा √3 बी सी गुने √3, यहाँ पे गुना कर लीजिए तो कितना आएगा, √3 गुने √3 के बराबर, तो बी सी गुने 3 आ जाएगा ना। और यहाँ पे क्या है बी डी इक्वल टू 3 बी सी, बी डी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 3 बी सी, मतलब क्या होगा 3 गुना होगा, ये 3 लिखा हुआ है, 3 बी सी है, तो बी डी का वैल्यू 3 के बराबर आएगा। तो आपका जो ये आपका दिख रहा है फिगर, इसी से आपका क्या हो रहा है, पता चल रहा है जो सी से लेके डी तक का जो वैल्यू होगा, सी से लेके डी तक का वैल्यू क्या होगा आपका 2 बी सी के बराबर हो जाएगा ना, 2 बी सी के बराबर यहाँ से दिख रहा है। और 2 बी सी जो होगा ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसके बीच का दूरी कितना है आपका, 6 मिनट लग रहा है आपका टाइम लग रहा है। तो देखिए अब टाइम जो है वो निकालने लिखिएगा आप, चूँकि 2 बी सी की दूरी तय करने में, 2 बी सी मतलब ये वाला जो दुगुना आप तय कीजिएगा, तो क्या लिखिएगा 2 बी सी की दूरी तय करने में 6 मिनट लग रहा है, क्योंकि ये दोनों तो आधा पे होगा, तो 6 मिनट लग रहा है यहाँ पे। तो क्या होगा 1 बी सी की दूरी तय करने में कितना आएगा, 6/2 बी सी के बराबर, क्योंकि 2 बी सी इक्वल टू 6 मिनट है, तो 1 में क्या आएगा 6/2 बी सी के टर्म में। इसी तरीके से आप सॉल्व कीजिए, कितना आया है 3 बी डी का वैल्यू मेरा क्या आया 3 बी सी के टर्म में, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बी सी के टर्म में, तो क्या आएगा 6/2 बी सी गुने कितना आएगा यहाँ पे 3 बी सी, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप 3 बी सी के टर्म में, तो यहाँ से बी सी और बी सी यहाँ पे कट जाएगा, 2 से काट लीजिए, 2 या 6, 3 गुने 3, तो क्या हो जाएगा आपका 9 मिनट,
9 मिनट आएगा आंसर इसका। 9 मिनट में क्या लगेगा आपका, जो किनारे पर यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में टोटल समय कितना लगेगा, 9 मिनट लगेगा आपका जहाज़ को यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में। जो वो मनुष्य यहाँ से दिख रहा है तो उसको यहाँ से पता चल जाएगा। तो आज आपका जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। यहाँ पे आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो से हम किसी नेक्स्ट चैप्टर को लेते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं।